बिछड़े भी तो हम बस कल परसों जिऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों मौत ना आए तेरी याद क्यों आए हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार बड़ी लंबी जुदाई होठों पे आए मेरी जान दुहाई हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई एक तो सजन पास नहीं रे दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे उस पे ये सामने उस पे ये सामने आग लगाए हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई टूटे ज़माने तेरे हाथ निगोरे जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े हिजर के ऊंचे दीवार बनाए हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई बाग उजड़ खिलने से पहले पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले कोयल के कूक में हो उठ
लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई होठों पे आए मेरी जान दुहाई हर लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई लंबी जुदाई ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। तो 4 दिनों का प्यार और लंबी जुदाई, इसके कई अनुभव हमने संसार में तो बहुत किए। देखते हैं ना, जब कोई शरीर छोड़कर जो रुखसत होता है, कोई अपना प्यारा, हाँ, तो उस समय जो हमारे मन के जो उद्गार होते हैं वो इसी कारण से होते हैं कि अब ये लंबी जुदाई हो रही है, ये फिर नहीं मिलने वाले। 4 दिन की जिंदगी तो हम सब कहते, लेकिन जो जुदाई है ना, जो सहन करते हैं उनको पता कि ये जुदाई का दर्द कितना सघन है। कितने भी हम लोगों से और मिले, लेकिन उसे एक जाने वाले की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, है ना। ये सब संसार के अनुभव आपने, हमने, सबने किए। लेकिन आज जब ज्ञान सुनते हैं तो अभी हमारी वो स्थिति नहीं बनी है कि हम, ये जो संगम का युग बाबा कहता है बच्चे, ये सबसे छोटा युग है। वास्तव में ये है 4 दिनों का प्यार, जो हम आत्मा रूपी बच्चों को उस परम पिता माता पिता से मिल रहा है। बात अब की थी 4 दिनों का ये प्यार, और जुदाई कितनी लंबी, कितनी लंबी, 5000 साल की। 4 युग बीत जाएंगे। और देखो, वहां पर तो हम कहते हैं कि एक तो सजन पास नहीं है और दूसरी मिलने की कोई आस नहीं है। जमाने तेरे ऐसे हाथ टूटे हैं जो तूने हिजर की ऐसी दीवार बनाई। ऐसी दीवारें बन गई संसार में कि 2 पंछी बिछड़ गए मिलने से भी पहले। आज सुबह की मुरली अगर आपने सुनी हो ना, तो बाबा ने वो बोला, बाबा कहते हैं यहाँ ट्रेटर बहुत आते हैं। बाबा कहता है खुद तो मेरे बने नहीं। बाबा कहता है फिर दूसरों को भी क्या करते, बाबा कहते हैं उनको भी मुझसे दूर ले जाते हैं। जैसे कोई वैष्णो देवी की यात्रा पे सोचो गया हो, अब उसके लिए वो यात्रा सुखद नहीं थी क्योंकि कठिन चढ़ाई होती है ना। वो गोल गोल ऐसे बस घूमती है कटरा में, तो कईयों की तो हालत वहां पर भी बहुत खराब होती है। कहते हैं चक्कर आते हैं, हम तो बैठ ही नहीं पाते। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कई ट्रैक्टर यहाँ पर भी है। खुद तो बाबा कहता है यात्रा नहीं करी, रूहानी यात्रा, चढ़ती कला। बाबा कहता है दूसरों को भी आकर कहते हैं कि मत करना जी, अवस्था बहुत बिगड़ती है, घर पर ही ठीक हो। हाँ, तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहता है बच्चे ये 4 दिन का आपका मेरा प्यार है बस। इसके बाद बाबा कहता है समय आया मैं चला। बाबा कहते हैं मैं यहाँ बैठा थोड़ी रहूंगा। मेहमान कितने दिन आता है, 2 दिन 4 दिन। तुम खुद ही तंग आकर पूछते हो बाबा कब जाओगे,
विनाश कब होगा? विनाश होए तो तू भी जाए और हम भी रस्ते लगे। कब तक माया से लड़ते रहेंगे? तो बाबा कहता है मेहमान तो 4 दिन ही अच्छा लगता है ना, 5वें दिन मेहमान अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे मेरा भी अब ये जो चौथा दिन है ना, बाबा कहता है ये अब खत्म। ऐसे अगर हम हर दिन को ये सोचे कि आज उस भगवान से मेरी ये अंतिम रूह रिहान है, अंतिम मीटिंग है, अंतिम मुरली है, तो शायद जो दुनिया के हमारे साथ प्रीत प्यार संबंध बनते हैं ना, क्योंकि वो फेस टू फेस होते हैं, बॉडी टू बॉडी होते हैं, उन संबंधों के अंदर हम कई जीवन के साल बिताते हैं, तो उनको भूलना और उनकी जुदाई में आंसू बहाना ये लाजमी सा लगता है। लेकिन उस पिता को बाबा कहता है जो दिखाई नहीं देता, ऐसे पिता को बाबा कहता है याद करना, और उसकी जुदाई में बाबा कहता है लंबे लंबे आंसू बहाना। बाबा कहता है सब राधा नहीं होती, गोपियां बहुत हैं, लेकिन राधा बाबा कहता है एक ही होती है। तो बाबा कहता है अब तुम चेक करो, जितनी बाबा कहता है तुम्हारी मेरे से प्रीत गाढ़ी होगी, उतनी बाबा कहता है तुमको जुदाई का दर्द आएगा। प्रीति नहीं होगी तो दर्द भी नहीं आएगा। तो आज की मुरली बाबा समझाते बच्चे, सबके हृदय में बाप दादा बस रहा है। बाबा कहते हैं ये जो मेरे बच्चे रोज मुझसे मिलने आते हैं, इनको ये डर है कि लंबी जुदाई आज कल परसों होने ही वाली। तो बाबा कहता है आप सब बच्चों के दिल में बाप दादा का प्यार बस रहा है। यही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि कैसे दिल चीर कर दिखाएं। बाबा कहते हैं क्या पुरुषार्थ करते मेरे बच्चे कि कैसे दिल चीर कर दिखाएं। इस समय का सबका रूप यादगार में गाए हुए सेवक हनुमान के मिसल है। कई बार हमने देखा ना, हनुमान का एक ऐसा चित्र दिखाया जाता है जिसमें वो छाती फाड़ कर दिखाते कि श्री राम मेरे हृदय में बैठा हो। वैसे कोई छाती फाड़ के दिखाई नहीं जाती, अगर फाड़ोगे भी तो सिवाय फेफड़ों के और कुछ मिलेगा नहीं, खून के कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन हृदय की बात देख, हृदय बाबा कहते हैं ये ऑर्गन है, लेकिन हृदय माना बुद्धि। बुद्धि में बाबा कहते हैं तुम्हारी कौन है? स्वयं बाबा कहते हैं मैं विराजमान हूँ। तो बाबा कहते हैं इसका मिसाल दिखाया ना, हनुमान को दिखाया, कोई श्रेष्ठ संकल्प के तीर लगा रहे हैं और कोई मुख के स्नेही और शक्तिशाल से बोल को प्रत्यक्ष बाबा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। हाँ, बाबा कहता है देखो, क्योंकि हनुमान को दिखाया है कि राम से कितनी प्रीत है, तो कितने प्रसंग हम सुनते थे। कहते हैं एक बारी जो सीता जी थी तो मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान वहां जब पहुंचा तो उनसे पूछा कि सीता माँ ये आप क्या कर रहे हो? तो सीता ने उनको जवाब दिया, कहते हैं कि भाई ये मांग में सिंदूर लगाने से राम की आयु जो है ये बड़ी हो जाती है। तो जब उनके मन में ये आया कि भाई एक इतना सा ही सिंदूर लगाने से राम की इतनी आयु हो जाती है, तो पूरा अपने आप को सिंदूर से पूरा रंग लिया उन्होंने। तो सीता देखकर दंग रह गई कि ये क्या किया। कहते कि हनुमान ने जवाब दिया, कहते कि राम की आयु इतनी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जिससे प्यार होता है ना, क्या कहते हैं हम देखो कईयों के साथ हमारा दिली प्यार होता है, कहते हैं तेरे से पहले हम मर जाए, हम तुझसे तेरे को जाते नहीं देख सकते, तेरी जुदाई हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तेरे से पहले तो मैं चला जाऊं। कहते हैं ना ऐसे। हम्म? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है ये बात किसकी है? वास्तव में बात तो है हनुमान और राम की, एक आत्मा और एक परमात्मा की। और बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तुम सब बैठे हो मेरे सामने। तो बाबा कहते हैं देखो इस समय राम का भक्त दिखाया हनुमान, क्या राम काज करिबे को आतुर। कभी आलस नहीं करी उसने राम के काज के लिए कि सिर्फ ट्यूसडे को ही करूंगा, मंगलवार को, जब भक्त मेरे मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाए।
किया ऐसे, ना रात देखी ना दिन देखा। हाँ, बाबा कहता है ऐसे बच्चे राम को प्रत्यक्ष करेंगे। हनुमान जहां जहां गया वहां राम की प्रत्यक्षता हो गई। दिखाया ना, सीता को जब गया था मैसेज देने के लिए, हाँ, तो वहां पर जो शोक वाटिका थी सारी उजाड़ डाली। सारे दंग रह गए कि एक वानर में इतनी ताकत। पकड़ पकड़ के हार गए उसको, लेकिन वो हाथ नहीं आया। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे बोल, बाबा कहता है ये संसार के जो माया रूपी रावण बैठे हैं ना, इनके सामने बाबा कहता है प्रत्यक्ष करेंगे कि राम आ चुका है। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे क्या करते, श्रेष्ठ संकल्पों के तीर लगाते हैं। क्योंकि बाबा कहता है देखो हर एक बच्चे की अपनी विशेषता है। कई ज्ञान को बहुत अच्छा सुना पाते हैं, कई ज्ञान को सुना नहीं पाते, लेकिन संकल्पों के तीर मनसा सेवा बड़ी पावरफुल करते। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे क्या करते, संकल्प के तीर लगाते, तो कई मुख के स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। सदैव याद सेवा का बैलेंस रखना और सदा ब्लिसफुल रहना। बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम युग पर हमारी जो सबसे बड़ी तपस्या है वो क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे याद और कर्म। देखो कई बार हम सोच कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्म और सेवा, है ना। ऐसा लगता है कि भी कर्म तो हर कर्म काउंट हो गया, लेकिन सेवा वो जो शायद हमने किसी सेंटर पे करी या किसी को बाबा का संदेश दे दिया। नहीं, आत्मा इस 5 तत्व के शरीर में बैठकर कोई भी कर्म करती है। बाबा कहता है बच्चे ये सेवा समझना, क्योंकि जब सेवा समझोगे तो तुमको याद आएगा कि मैं सेवादार किसका हूं, किसकी सेवा कर रहा हूं। हर कर्म सेंटर की बात नहीं। बाबा कहता है हर तुम हर समय स्टेज पर खड़े हो, घर में हो, परिवार में हो, दफ्तर में हो, बाजार में हो। बाबा कहता है तुम हर समय सेवा पर हो। तो भले ही घर में बैठे हैं, खाना बनाते, झाड़ू लगाते और घर के जो काम हम करते, बाबा कहते हैं अब ये सेवा समझ के करना। ऐसा नहीं कि तुमको सेवा करने के लिए मंदिर गुरुद्वारे की जरूरत पड़े कि घर के काम खत्म करके फिर सेवा करने जाएंगे। हम देखते हैं बहुत लोगों को, हमारे आसपास में भी ऐसे बहुत से रहते हैं। उनको कभी हम कहे ना कि सेंटर पे आप चलो, प्रोग्राम है, तो क्या कहते, वो कहते नहीं हमारी सेवा है जल विहार में, हम राधा स्वामी हैं, हम क्या बोलते हैं निराकारी जो समागम चलते हैं। तो घर के काम, घर के तो काम है, घर का काम करके फिर सेवा पे जाना। लेकिन बाबा हमको क्या कहता, बाबा कहता है आप जो कर रहे हो ये सेवा समझ लो। तो बाबा कहता है फिर देखो कितना जमा हो जाएगा। क्योंकि क्या किया, जब हम घर के काम को भी सेवा समझते हैं ना, तो हम उस बंधन से न्यारे हो जाते हैं, एक जिम्मेवारी के बंधन से, बोझ के बंधन से, कि मुझे ही करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेंगे। सेवा राम की है, जब तक मेरे हिस्से में मैं करूं, नहीं होगी तो कोई और करेगा। कर दिया ना न्यारा। नहीं तो घर के काम तो हम कितने बोझ मान मान के करते आए आज तक, और यही हमारा पराक्रम है। इसको हल्की बात नहीं समझना। कल परसों हमने ड्रामा प्ले किया था सेंटर पे, जिसमें दिखाते हैं कि जो माँ दिखाई ना, वैष्णो माँ का जो हमने इतिहास पढ़ा है, वो दिखाते हैं कि छोटी सी कन्या है और उसके पीछे भैरव लगा हुआ है। तो दिखाते हैं माँ ने कैसे कैसे बाण गंगा पर अपने केस धोए, फिर आगे जब भागती भागती पहुंची तो गर्भ जून में जाके प्रवेश किया, गर्भ जून में तपस्या की। तो जब गर्भ जून से बाहर निकली तो शक्तिशाली बनकर उस भैरव से युद्ध किया और उस भैरव को हराया।
अब फिर भैरव ने क्या कहा? भैरव ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी कि माँ मैं आपको पहचान नहीं सका। माँ बोलते ही उसके सारे पाप धुल गए। तो माँ ने भी क्या किया? रहम दिल है ना माँ, इसलिए दुनिया में कहते हैं माता जो है वो कभी कुमाता नहीं होती। तो माँ ने रहम दिल बनकर देखो न केवल उसको क्षमा किया बल्कि उसको सत्कार योग्य बना दिया कि जो भी कोई वैष्णो देवी की यात्रा करेगा मेरे दर्शनों के बाद अगर तेरे भवन तक पहुंचकर भैरव घाटी में भक्तों ने दर्शन नहीं किए तो यात्रा सफल नहीं होगी। देखो कहां से उठाकर पापी था और कैसी पुण्य आत्मा उसको बना दिया कि भक्त भैरव का दर्शन करने के लिए भी कितनी ऊंची चढ़ाई चढ़ते। तो ये जो हमने कथा सुनी, ये कथा केवल एक माँ की नहीं है, ये कथा आपकी और हमारी सबकी है, हम सबकी है। चेक करना हमारे पीछे कौन से भैरव हैं, चेक करना, ये दिखाई नहीं देते। हाँ, ये कौन कौन से भैरव? बाबा कहते हैं ये भूत लगे हैं तुम्हारे पीछे, विकारों के भूत। कभी गुस्सा पीछे लगता है, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी चिंताएं, कभी जिम्मेवारियां, कभी कर्मों के बंधन। बाबा कहते हैं ये भैरव तो सबके पीछे लगा पड़ा। अब बाबा कहता है बच्चे अगर भैरव से तुमको बचना है तो ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा। ऊंचे भवन पर बाबा कहता है तुमको डेरा डालना पड़ेगा। ऊंचे भवन पर माना हमारी स्थिति ऊंची, हमारी वृत्ति ऊंची, हमारी दृष्टि सृष्टि सब कुछ ऊंचा। तो पहाड़ों पर दिखाया है माँ को बैठे हुए। हाँ, तो क्या दिखाया? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको भी बाण गंगा माना ये ज्ञान की गंगा। जो आत्मा इस ज्ञान की गंगा बाण गंगा पर बैठी होगी, बाबा कहता है वो हो नहीं सकता कि केस ना धोए। केस धोना माना हमारी इच्छाओं से हमारी छुट्टी हो जाना, ये है केस धोना। और बाबा कहता है बच्चे 9 महीने तुमको गर्भ में भी बैठना पड़ेगा। देखो एक बच्चे का भी जन्म होता है ना तो माँ के पेट में 9 महीने बच्चा रहता, ऐसे नहीं कि भी आया और गया। समय लगता है एक शरीर को भी बढ़ने में, डेवलप होने में। ठीक इसी प्रकार जो बाबा हमको ये ज्ञान देता है ना कि मैं आत्मा हूं, सुनते ही आत्मा जन्म नहीं ले लेती। एक माँ कहती है कि भी मैंने बच्चे को कंसीव किया अभी, तो कंसीव किया अभी बच्चा तैयार थोड़ी हुआ है, बच्चे को तैयार होने में टाइम चाहिए। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये गर्भ जून क्या है? बाबा कहता है ये है जब आत्मा उस पिता परमात्मा की याद में संसार के बंधनों से, संसार के देहधारी आत्माओं से, वस्तुओं के आकर्षण से न्यारी होकर। आप देखो एक बच्चा ना माँ के गर्भ में होता है तो माँ सांस लेती है, बच्चा भी सांस ले रहा है, अलग से नहीं ले रहा सांस। और माँ जो खाती है वही बच्चे को लग रहा है, क्योंकि बच्चे की नाल और माँ की नाल आपस में कनेक्टेड है। तो सारी एनर्जी वो बच्चा अपनी माँ से ले रहा है, पूरी प्राण वायु वो अपनी माँ से ले रहा है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आपके योग में ये पावर होनी चाहिए जैसे वहां माँ के गर्भ में नाल से नाल जुड़ी हुई थी। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आत्मा और परमात्मा के बीच बाबा कहता है ये बंधन बंधे, जिसको कहते हो 4 दिना दा प्यार व रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। बाबा कहते हैं बच्चे एक बार तुम्हारा जन्म हुआ, आप देखो हम सब उसी प्रोसीजर से निकलकर दुनिया में आते, लेकिन किसी को याद थोड़ी है कि हम माँ के गर्भ में थे, किसी को भी पता नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे ये गर्भ जून है, आत्मा को यहाँ पर अभी बाबा कहता है तैयार होना है। कच्ची है अभी आत्मा, अभी कैसे बाहर आ जाए? तो बाबा कहता है जितना आप इस गर्भ जून में माना उस बाप की याद में बैठोगे
बाबा कहता है आपके अंदर ताकत भरेगी। बच्चा जब बाहर आता है ना, तो डॉक्टर उसको रुलाते हैं, क्योंकि वो सांस नहीं ले रहा होता, उस समय बेहोश सी हालत होती है, तो उसको वो थप्पड़ मारते हैं कि थप्पड़ मारेंगे, ये मुंह खोलेगा, रोएगा, तो इसके फेफड़े हवा खींचेंगे। तो बाबा भी क्या समझाता है, बाबा कहता है ये भैरव है ना, ये पापी नहीं है। अपनी दृष्टि को बदलना है हमको। ये हमारी चिंताएं, ये जिम्मेवारियां, ये दुख, ये पेपर, ये परिस्थितियां, ये हम सबको तो ऊपर चढ़ाने के लिए आती हैं कि चढ़ो ऊपर, संसार में तो बहुत धक्के खाए, कब तक नरक में दलदल में फंसे रहोगे। क्योंकि जब तक दुख नहीं आता जीवन में, तो भगवान को कौन याद करे। डिस्प्रिन की गोली भी हमको तभी याद आती है जब सर में दर्द होता। बिना मतलब के तो हमको डिस्प्रिन भी याद नहीं आता, तो भगवान कैसे याद कर ले। तो हम तो ये सोचते हैं कि ये भैरव भी बहुत, जिसको कहते हैं ना, परोपकारी रहा, कि माँ को गर्भ जून तक ले गया, और दिखाया तो है कि माँ उससे डरते डरते वहां भागकर पहुंची है, लेकिन वास्तव में ये डर नहीं था, ये डर नहीं था। बाबा कहता है ये सब ड्रामा में नूंद है। अभी आप और हम जब बाबा को याद करते हैं, अमृत वेला करे या सारा दिन में जो भी हम चलते फिरते बाबा को याद करते हैं ना, हमारी याद बाबा से बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे गर्भ में बच्चे की नाल माँ की नाल से जुड़ी होती है। पूरा बच्चा समर्पित है माँ के ऊपर। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे तुम्हारा एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म, बाबा कहता है वो मेरी याद में, ताकत मेरी हो, करो तो। जैसे वहां बच्चा ताकत माँ की ले रहा है और बढ़ खुद रहा है। तो बाबा यहाँ समझाते तुमको सेवा का और याद का बैलेंस रखना है, साथ साथ सर्व आत्माओं को ब्लेसिंग देते रहना है। बाबा कहते हैं जो मुझसे मिल रहा है 4 दिनों में, बाबा कहता है ये 4 ही दिन तुम्हारे पास है बच्चे, इनको बांटना भी है। नहीं बांटेंगे, बाबा कहता है पड़े पड़े लोहे भी जंग खा जाते। होता है ना, देखते हो लोहा कितना मजबूत होता है, और छोड़ दो उसको हवा में, पानी में, देखो कई सालों के बाद उसको उठाओगे, एकदम कागज की तरह हाथ में आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान से बाबा कहता है जो तुमको सुख मिलता है, ज्ञान से हमको जो जीवन जीने की कला मिलती है, ज्ञान से जो हमको दिशा मिलती है, बाबा कहता है ये दूसरे किसी को देते हो। धृतराष्ट्र बहुत है दुनिया में, घर में ही बैठे हुए हैं। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे सबको तुमको क्या देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है। तो विघन स्वरूप चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहन कर रखना। अब ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं समझ लेना जो हमारा पुराना स्टाइल है ना, खुश रहो, दूथो नाओ, पूथो पलो, होता कुछ भी नहीं है। अंदर से हर कोई कुड़ रहा, हर कोई दुखी है। बाबा कहते हैं बच्चे किसी को ब्लेस करना माना पहले खुद ब्लिसफुल होना। अगर मैं खुश हूं, अगर मैं संतुष्ट हूं, तो मुझे मुख से किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मेरी स्थिति इतनी पावरफुल होगी कि जो मेरे साथ बैठेगा वो ऑटोमेटिक उस चीज को अनुभव कर लेगा। तो बाबा ने यहाँ समझाया, विघन स्वरूप चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहन कर रखना, गुणों से सजे रहना। कल ही नवरात्रे खत्म हुए हैं, और माँ का स्वरूप जब जब हमने देखा है वो सजा सजाया ही दिखा है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही संगम पर, ऐसे नहीं कि बाबा कहता है जो मैं तुमको श्रृंगार देता हूँ, जो बाबा कहता है रत्नों से तुमको सजाता हूँ, बाबा कहता है ये तुम भूल कर इधर उधर छोड़ दो, वो सब नहीं करना बाबा कहता है ना। तो खुशबूदार बनो और खुशबू फैलाओ। हमको क्या अच्छा लगता है, हमको खुशबू तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सोचते हैं कोई दूसरा दे दे,
मेरे बच्चे खुशबू दे मुझे, मेरी बात माने, मेरी रिस्पेक्ट करें। ये खुशबू चाहिए ना हमें बच्चों से। नहीं मिलती तो बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। खुशबू हमको हर रिश्ते से चाहिए। हर रिश्ते से हमको प्यार चाहिए। हर रिश्ते से हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यही तो खुशबू होती है। जहां से ये खुशबू मिलती है वो रिश्ते हमको बहुत प्यारे लगते हैं। वही हम ये गीत गाते हैं, 4 दिना दा प्यार वे रब्बा, कि 4 ही दिन मिले थे, इतनी जल्दी ये सब खत्म हो गया। तो बाबा यहाँ समझाते, बच्चे तुमको खुशबूदार बनना है। अब बाबा कहते हैं दूसरे का मुंह नहीं देखते रहना। कभी किसी का मूड चेंज हो जाता है, 2-2 मिनट में तो मूड बदल जाते हैं आज सबके। तो फूल भी बाबा कहता है कैसा बनना, सदाबहार। ऐसा नहीं पल में खिला और पल में मुरझाया। बाबा कहता है ऐसे फूल बनना, सूरजमुखी के जैसे, सदाबहार रहना। और सदाबहार कौन सा फूल खिलेगा? बाबा कहता है सदाबहार वैसा फूल होगा जो रोज ज्ञान सुनेगा। ज्ञान नहीं सुनोगे, बाबा कहता है मुझे याद नहीं करोगे, तो बाबा कहता है फिर देख लेना घर में हमारे साथ रोज क्या क्या होता है। छोटी छोटी बातों पे मन डिस्टर्ब हो जाता, तबीयत कैसी होती है तो किसी से बात करने का भी मन नहीं करता, होता है ना। तो यहाँ हमको क्या करना, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको खुद खुशबूदार बनना है और खुशबू को फैलाना है। सिर्फ बनने का काम करना है, खुशबू अपने आप फैल जाए। क्योंकि कोई खुश मिजाज होता है ना, कईयों से मिलते हैं, कहते हैं इनकी नेचर बहुत अच्छी है, इनके साथ जब भी बैठते हैं ना बस ऐसा मन करता है कि कितनी जल्दी टाइम बीत गया। हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, बहुत जॉली नेचर है। और कईयों के साथ आप बैठो ना तो वो उनका करेक्टर ऐसा लोग समझते हैं जैसे मंत्रा के कई, इसकी उसकी ऐसा वैसा। वो शांत मन को भी ऐसी चिंगारी देते हैं कि पता है तेरे बारे में क्या कहा था, तेरे को वो दिन भूल गया। हम कुछ अच्छा भी किसी के साथ कर रहे होंगे ना तो आकर कोई पिछला समय याद दिला देता है, अरे तुझे भूल गया क्या वो दिन, तेरे साथ उस दिन कैसे बिहेव किया था, तेरे बारे में तो ये ऐसे बोलते हैं। तो क्या करते हैं, मन खट्टा कर देते, खुशबू गायब हो जाती। इसलिए आप देखते होंगे जब हम घरों में पौधे लगाते हैं ना तो कुछ लोग कहते हैं पौधों को इकट्ठे रखो, दूर दूर नहीं रखो, एक के संग में दूसरा भी खिल जाता। तो बाबा क्या कहते हैं, आपको क्या बनना है, खुशबूदार बनना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए किसको याद करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं स्वयं, भगवान से बड़ा बाबा कहता है ऐसा कोई नहीं है। जो बाबा कहता है मैं तो कौन हूं, अनित्य हूं। इस संसार में देखो हम सबकी बात करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो ज्ञान सुनते हैं उनकी मूड परिस्थिति हिलती डुलती है। जो ज्ञान नहीं सुनते उनको तो पता भी नहीं कि कितनी बार हमारी स्थिति नीचे गिर जाती, कितनी बार। अच्छा, बड़ी बात तो ये है कुछ अपने साथ जीवन में अनहोनी नहीं भी हुई, किसी दूसरे के साथ में भी हो गई ना, तो भी सुनकर स्थिति अपनी खराब हो जाती। किसी की बात सुनते कहते मेरा आज रोटी खाने का ही मन नहीं करता, होता है ना। और हम क्या करते हैं, जब ऐसी सहेलियां हमारी बहुत होती, ऐसे हमारे संपर्क बहुत होते हैं, क्योंकि जब हम वहां बैठते हैं घंटा एक आधा बात करते हैं। बाबा ने देखो कल भी मुरली में बोला था ना, बच्चे संग दोष से बचना। तो संग दोष क्या है, हम जो टीवी पे टीवी सीरियल देखते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, देखते हैं आजकल तो पता नहीं आता है नहीं आता, लेकिन सीरियल तो आज भी आते हैं। बहुत लोग हैं सारा दिन सीरियल देखते हैं, रिपीट भी देखते रहते हैं। ये सब है संग का दोष। जैसा हम देखते हैं हमारे चित्त की स्थिति वैसी हो जाती। अभी हमने ये गीत चलाया, ये गीत बहुत भावुक है, अगर आपने सुना हो ना इस गीत को, ये गीत बहुत भावुक है। तो जैसा हम गीत चलाते हैं वैसे हमारे मन की स्थिति सहज हो जाती। गीत चलाओ आंसू आने लगते, ऐसा गीत चलाओ जिसमें डांस हो तो डांस करने का मन करता है।
तो हर शब्द की एक एनर्जी है। इसलिए अगर चाहते हो अपनी सेहत का, अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान रखना, तो हमेशा याद रखना, ये ध्यान देते हो ना कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? कितना ध्यान देते हैं इन चीजों पर हम, कि रात को क्या खाएं, सुबह का खाना कैसा हो, है ना? बाहर का ज्यादा नहीं खाएं, तला हुआ ज्यादा नहीं खाएं, ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। लेकिन मन को हम कौन सी रोटी खिलाते हैं? मन को तो हम पिछली रात की रोटी भी आज नहीं खाते, कहते हैं बासी रोटी है। और दुनिया की सालों साल पुरानी बातें न केवल खुद खाते हैं, घर में 2 घंटे के लिए मेहमान मिलने आया है, उसको भी परोस के देते हैं कि आजा तू भी खा। और हमको आदत पड़ गई ये बासी रोटियां खाने की। जहां नहीं मिलती ना, वहां हम जाते ही नहीं। कहते हैं उसके पास कोई बात ही नहीं होती। जब जाओ वो ज्ञान की बात लेके बैठ जाते हैं कि हम तो रोज ज्ञान सुनते हैं, रोज मुरली सुनते हैं। अब जिसको बासी रोटी चाहिए, उसको ताजी रोटी रास नहीं आ रही। हम्म तो जैसा हमने खाया अन्न, वैसा बना हमारा मन। जब किसी की बातें सुन सुनकर घर आते हैं, तो फिर मन की स्थिति, उसने तो जो बात कहनी थी, अपने मन का कचरा, कहते ना मेरा मन हल्का हो गया आपसे बात करके। अरे तेरा तो हल्का हो गया, मेरा तो भारी हो गया। अब मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा अपना मन हल्का करने के लिए। तो फिर क्या करेंगे? रसोई में जाएंगे, बच्चों के लिए, परिवार के लिए खाना सब्जी बनाएंगे। अब वो मन ही तो काम कर रहा है, मन सोचता जा रहा है अंदर। किसी की बीमारी सुनकर आते हैं, अंदर डर लगता है कहीं मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। हम्म, सोचते हैं। मन, देखो मन क्या करता है। मन का स्वभाव है डर। छोटी छोटी बातों पे मन को डर लगता है, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा। बाबा क्या कहता? बाबा कहते हैं मेरी उंगली पकड़ो ना। एक बच्चा तो डरता है क्योंकि चलना नहीं आता ना उसको। बाबा कहते हैं तू मेरी गोदी में ही आ जा, मैं कौन सा तुझे मना करता। लेकिन बाबा हमको यहाँ जीवन जीने की कला देता है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको दूसरे का भी हाथ थामना है। सब उल्टे टेढ़े आड़े टेढ़े सब चले जा रहे हैं दुनिया। सारा दिन लोग अखबारें देखते, खबरें सुनते, ये पार्टी वो पार्टी, महंगाई, और क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं बात करने के लिए। लेकिन ना आनी एक न जानी दो, कुछ भी नहीं मिलना हमको। हमको पता कितनी हमारी जीवन की अनमोल श्वासें हैं, जो हम ऐसे ही कौड़ी के भाव लगाए जाए। और अंत में हम कहते हैं दुआ करो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, थोड़ा और जी ले। लेकिन जी के किया क्या? कोई ताश के पत्ते खेल रहा है पार्क में, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई हुक्के पी रहा है, कोई झगड़े कर रहा है। यही तो कर रहे हैं हम जीवन में, और कर क्या रहे हैं? जीवन का तो हमने मजाक बना दिया। कोई पूछता है क्या कर रहे हैं, कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं। इतना अनमोल जीवन, जिसको भक्ति में लोग कह रहे हैं कि 84 लाख योनियों के बाद तुमको ये मनुष्य का जीवन मिला। और हम क्या कहते हैं? आप कैसे हो? कहते हैं कट रही है। कटती तो सजाएं हैं। जाके पूछो जो जेलों में बैठे हैं, वो कहते हैं हम काट रहे हैं सजा। और यहाँ हम और आप कहते हैं कि कट रही है। क्या कट रही है? जिंदगी। जिंदगी तो बड़ी अनमोल थी, हंसने के लिए थी, गीत गाने के लिए थी, प्यार बांटने के लिए थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ ऐसा नहीं किया जो जाने के बाद 4 लोग जरूर हमको याद करेंगे, क्योंकि हम उनकी दाल रोटी फुल्का बना देते थे। अब थोड़े से दिन उनको एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, लेकिन दाल रोटी तो वो फिर भी खाएंगे। भूखा थोड़ी कोई मर जाने वाला, कोई नहीं रुकता किसी के बिन। हाँ, हमारी कमी जल्दी ही पूरी हो जाए, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट तो ढूंढेंगे। लेकिन हमने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया जो हम जीवन में किसी को कुछ ऐसा देकर जाते कि जब जब जीवन में कष्ट आता, कोई परिस्थिति आती, तो वो अपने आप में एक ताकत महसूस करता। हम में ही नहीं थी, हम दूसरे को क्या दे जाते? होते ना, कहते हैं दादी माँ के नुस्खे।
तो पुराने लोग बताते थे कि गले में ऐसे प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा ये बना के खा लो, गला ठीक हो जाए। ये सब हमने बहुत किया है शरीर के ऊपर, लेकिन मन को ताकत देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, कोई रेमेडी नहीं है हमारे पास कि मन उदास हो, मन में चिंता हो, रात को नींद नहीं आए, तो फिर क्या करें दादी माँ? ये बेचारी दादी माँ भी नींद की गोली खा के सो, वो हमारे पास कोई नुस्खा नहीं। वो हम कहते हैं यार क्या करें, दुनिया ही ऐसी है, आजकल सब मतलब के यार है, आजकल औलाद नहीं पूछ रही। ये नुस्खा किसी के पास नहीं है कि कैसे अपने जीवन की चिंताएं हैं, जो बंधन हमको काटते हैं। कर्म तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कर्म की भी क्या हमको क्या बन गई, एक कर्म भी आज हमारे जीवन में बस एक सजा ही बन के रह गए। करते तो हैं, बाबा कहता है कर्म तो सारी दुनिया करती है, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा कर्म, तुम्हारी सेवा ऐसी होनी चाहिए जो बाबा कहता है करते खुशी बढ़ती जाए। हमको कभी ये खुशी ही नहीं होती कि परमात्मा ने हमको सही सलामत हाथ पैर दिए, अच्छा तंदुरुस्त शरीर दिया कि हम कर रहे हैं। हमको लगता है कि काश हम भी बेड पर आराम से बैठकर खाते, नौकर चाकर होते, ऑर्डर चलाते। रोगी करते हैं ये काम अस्पतालों में। आज देखो, अगर 50 साल पहले की दुनिया आप देखोगे ना, दुनिया में इतने अस्पताल ही नहीं थे। एक गांव में एक वैद्य होता था, लोग बीमार नहीं पड़ते थे। क्यों? क्योंकि उस समय, आज भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी आज भी ये दिनचर्या है। वो बताते हैं कई बारी, कहते हैं आज भी आप हमारे अगर गांव जाओगे ना, तो वहां आज भी हम 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठकर कहते हैं हमारी जो आज भी दादी होती है ना, वो सुबह सुबह बैठकर अनाज पीसती है चक्की पे, मसाले घर में पीसते हैं। और खाने वाले कितने हैं? खाने वाले परिवार में हैं 10-15 लोग। घर में दही बनाना, घर में छाछ बनाना, और उनके नाश्ते ऐसे नहीं होते हमारी और आपकी तरह ब्रेड कॉफी चाय। कहते हमने तो कभी जीवन में चाय ब्रेड देखी ही नहीं। ये हमारे यहाँ सुबह सुबह मट्ठा और रात की बची हुई रोटी चटनी के साथ कहते हैं हम खाना खाते। और हमारे घर में कढ़ाई चढ़ती थी होली दिवाली, वो भी आटे के गुलगुले बनते थे उस जमाने में। चीनी तो आती ही नहीं थी, बस गुड़ ही सब कुछ होता था। और आज भी देखो उन लोगों को चश्मे नहीं चढ़े इतनी इतनी उम्र में उनको, उनके कोई ऑपरेशन नहीं हुए पड़े, क्योंकि उन्होंने अपनी हड्डियों को इतना मजबूत बनाया। सारा पूरे घर का काम खुद करना, आया गया भी खूब उनके घर में। आज के समय हम दो, हमारे दो, हमारी तो छोटी सी फैमिली है, उसमें भी एक दो बच्चे हम होस्टरों में छोड़ देते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं बनता तो हमें मेड चाहिए होती है। जैसे रोगी होता है ना, बेड पे घंटी बजाता है, क्या चाहिए, सिस्टर आती है पूछने, चाय दे दो, तो चाय पी लेता है। लेटे लेटे भूख मर जाती है आदमी, क्योंकि काम ही नहीं किया, खड़े खड़े गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल यूज ही नहीं हो रहा, तो भूख कहाँ से लगेगी? फिर कहते नींद ही नहीं आती। अरे नींद तो तब आती है जब इंसान थक जाता है। एक मजदूर को देखो ना आप, 8 घंटे 12 घंटे मजदूरी करता है, और रात को देखना वो कहाँ सोता है और कैसे सोता है, होश नहीं होता उसको। उसको ऐसी नींद आती है जैसे रेशमी गद्दों पर सो रहा हो। और आप और हम मेहनत से बचते हैं और चाहते हैं नींद बड़ी अच्छी आए, नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप नींद अच्छी करोगे, आपसे काम अच्छा होगा। नींद अच्छी नहीं आएगी तो कहेंगे थकावट है, काम करने का मन नहीं कर रहा, है ना, लगता है ना ऐसे। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को फुलफिल करती। थकेंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। हम थकना भी तो नहीं चाहते, पसीना हम बहाना नहीं चाहते, पसीने हमको अच्छे नहीं लगते। एसी चाहिए हम, अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि हमको जो सुविधा मिल रही है जीवन में हम ले नहीं, लेकिन हमेशा याद रखना, बाबा हमको मुरली में रोज कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे साधन मिले यूज करो,
लेकिन जिस दिन नहीं मिले उस दिन बाबा कहता है मोहताज नहीं बन जा कि हाँ ये तो है ही नहीं। हम तो आज 1 कप चाय की गुलामी कर रहे हैं। चाय रोज पीते हैं 2 कप 4 कप। एक समय अगर चाय नहीं मिले तो देखना अपनी हालत क्या हो जाए। आज तो हम 1 कप चाय के गुलाम हैं और तो बातें ही सब पीछे छोड़। नहीं मिली चाय, आधा घंटा लेट हो गई और कई बारी मिल भी गई लेकिन टेस्ट नहीं आया, तब भी दुखी है। कह रहे चाय मेरे मतलब की नहीं बनी थी, कड़क नहीं थी। होता है ना। हाँ, तो बाबा तो हमको जो ये नॉलेज देता है ना, इससे हमारा मन, इससे हमारा तन, इससे हमारे संबंध कैसे तंदुरुस्त बने, वो बाबा हमको सिखा, वो बाबा हमको सिखा। तो हम जब छोटे थे हमें याद है, हमको तो चाय बनानी नहीं आती थी, तो हमारे जो मदर थे वो भी थोड़ा देसी स्टाइल तो उनका, वो हम जब कभी चाय लेके आते थे ना तो हमको तो आइडिया भी नहीं था दूध पानी का क्या सिस्टम कितना, तो कहते थे जा वो स्टेशनों पे चाय मिलती है ना वो भी अच्छी बनाते हैं। ये क्या चाय बनी। हुँ? तो बाबा यहाँ क्या समझाता हमको? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको खुशबूदार बनना, बनना चाहते हो खुशबूदार, या दुनिया से ही मांगते जाएं, बहू से नहीं मिल रहा, बेटों से नहीं मिल रहा, माँ बाप से नहीं मिल रहा, सास ससुर से नहीं मिल रहा, पति से नहीं मिल रहा, पत्नी से नहीं मिल रहा, संबंधों से सुख नहीं मिल रहा, तो माना खुशबू नहीं मिल रही। फूल तो हैं जैसे कागज के, प्लास्टिक के फूल होते हैं ना, कितने अच्छे लगते हैं घरों में, लेकिन उससे खुशबू नहीं आती। ये बात तो है वो कभी मुरझाएंगे नहीं, लेकिन खुशबू नहीं आएगी आपको। ऐसे हमारे जो रिश्ते हैं ना, ये है तो सही, लेकिन इनके अंदर से हमको वो सुख नहीं मिलता। कहते हैं हाँ भाई है ना, 3 भाई हैं, एक पति भी है, 4 बच्चे भी हैं, लेकिन सुख नहीं है, माना खुशबू नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम बन जाओ, छोड़ो इनको। बाबा कहते हैं जिसमें ताकत होगी, जिसमें बाप के साथ प्यार होगा ना, वो आत्मा बन जाएगी, वो गर्भजून में बैठेगी, वो 9 महीने तपस्या करेगी। बाबा कहता है करो तपस्या। शिव की शक्ति कोई ऐसे नहीं बन जाता। तभी तो हमने नवरात्रों में माँ के जाके मंदिरों में दर्शन किए, मत्थे टेके उसको, झोली फैलाई उसके आगे, क्योंकि खुशबू है उसके पास, वो मनोकामना पूर्ण करती है। आज भी कोई रोता मन माँ के मंदिर में जाता है तो कहते हैं मुझे माँ के दर्शन करके मन को खुशी मिली, शांति मिली। सिर्फ दर्शन करके आ रहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये खुशबूदार फूल तुम हो, तुम ही थे, लेकिन क्या हुआ, क्या क्या फर्क पड़ गया। देखो एक छोटा बच्चा देखते हो ना, हम सबके अनुभव होते हैं ये। एक छोटा बच्चा घर में आता है, आप उसके हाथ में एक नोट रखो, खिलौना रखो, आप उससे मांगो, वो आपको दे देगा, आपको भी दे देगा, पड़ोसी को भी दे देगा, किसी अनजान को भी दे देगा, दे देगा ना। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, अब दो आप उसको नोट, अब वो आपसे खींचेगा, अब आपको देगा नहीं। अब उस बच्चे का खिलौना कोई और लेगा, अब नहीं देगा, अब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अब पता चलता है कि मेरा है, मैं क्यों दूं? ये तो नहीं देता मुझे अपने टॉयज, मैं क्यों दूंगा? सीखा ना हमने यहाँ से। हमने देखा जब कोई दूसरा नहीं दे रहा तो मैं क्यों दूं? जब कोई दूसरा मुझे प्यार नहीं दे रहा, मैं क्यों दूं? कोई दूसरा मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता तो मैं क्यों दूं? जब ये मेरे काम नहीं आता तो मैं क्यों आऊं? यही तो किया हमने। एक प्लास्टिक का फूल बना, उसको देखकर हमारी भी खुशबू चली गई, हम भी प्लास्टिक बन, और प्लास्टिक प्लास्टिक से मांग रहा है आज। सजे तो हुए हैं, परिवार खूब सजे हुए हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर फ्लोर सजा रखे हैं, लेकिन उसमें कोई खुशबू नहीं है। कहते हैं मकान बने हैं, घर नहीं बने। मकान तो बना लिए बड़े बड़े, लेकिन
हमारे घर नहीं बन पाए क्योंकि घर में एकता नहीं है, एक का मुंह उधर एक का उधर। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, खुशबूदार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज सवेरे क्या करना पड़ेगा? हाँ, 1 कप चाय बाबा के साथ। बाबा कहता है बच्चे, अमृत वेले उठो और ये ज्ञान की मुरली सुनो। बहुत सुना बाबा कहता है तुमने दुनिया को, गुरुओं को, कीर्तनों को, जागरणों को, किताबों को, पोथियों को। तो बाबा कहता है अभी क्या सुनो? भगवान जो तुमको सुनाता है, अब वो सुनो। शास्त्रों का सार सुनो, गीता का सार सुनो। बाबा कहता है अब मुझसे सुनो। तो कहते हैं ना, पंडितों के भी बारे में कहते हैं कि भी पंडित भी होते हैं, पोथी पढ़ते पढ़ते पंडित बन जाते हैं, लेकिन 2.5 आखर प्रेम का नहीं पढ़ पाते। तो बाबा तो यहाँ हमको वो 2.5 आखर प्रेम का ही पढ़ा रहा है कि बच्चे तू प्रेम स्वरूप है, क्योंकि तू कौन है? कहते तो हो उस मंदिर में जाकर उस माँ को हम कहते हैं कि तू ही मेरी माँ है, तुम ही मात पिता, हम बालक तेरे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, कहते हैं ना उसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो फिर प्रेम का सागर हूं, और अगर तू अपने को मेरा बच्चा कहता है तो फिर सागर का बच्चा, बाबा कहता है ऐसे कैसे सूखा तालाब बन गया? कैसे बन गया सूखा तालाब? क्योंकि तालाब कब सूखते हैं? तालाब माना अब वो बह नहीं रहा, बस रुका हुआ है, तो पड़ा पड़ा पानी पानी सूख जाएगा। लेकिन जो नदी होती है, नदी कभी नहीं सूखती क्योंकि नदी बहती जाती। बाबा कहता है बच्चे प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये नहीं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, तो ये तो तालाब बन गए। बहे कहाँ? किसी को कुछ दिया ही नहीं। नदी तो सबको सुख देती है, ऐसे थोड़ी हम हरिद्वार गंगा जी जाते। गंगा मैया क्या कहते हैं उसको? है तो नदी, लेकिन गंगा को हम क्या कहते हैं? मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। माँ बनकर कितनों की सेवा करती है, कोड़ी भी आके नहा लेता है, और बड़े बड़े सेठ साहूकार भी नहा लेते हैं। सेठ साहूकार के नहाने से गंगा अहंकार नहीं करती, और कोड़ी के नहाने से मैली नहीं होती। तो बाबा कहता है और तुम, आज हमारे मधुर संबंध किन लोगों के साथ हैं? जो पैसे वाले हैं, स्टेटस वाले हैं। और दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं? हम कैसे बात करते हैं? कभी देखना हम सब्जी वाले भैये से कैसे बात करते, देखना आपको फर्क पता चल जाए। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, अमृत वेले उठकर क्या करो? एक बाप को याद करो। आज मुरली हमने 4 लाइनें ही शुरू करी हैं, उसी पर 10 बज गए हैं, पूरी मुरली बाकी पड़ी है। क्योंकि मुरली इतनी गहरी होती है ना, कि इसका जितना आप विस्तार करते जाओगे आपको नवीनता मिलती चली जाएगी। तो सिर्फ अभी 4-5 लाइनें ही अभी ब्रीफ में हमने एक्सप्लेन करी हैं, लेकिन नेक्स्ट जो मुरली है वो हम फिर कल लेंगे। तो बाबा यही समझाते मुरली के माध्यम से कि सुबह उठना जरूर है हमको। उठते तो हम सभी हैं, लेकिन एक नियम होता है। जैसे घर में एक गृहिणी होती है ना, तो गृहिणी की एक जिम्मेवारी होती है पति के प्रति, बच्चों के प्रति, कि बच्चों ने भी स्कूल दफ्तर कॉलेज जाना है, तो समय पर उठकर वो सबका नाश्ता तैयार करती है। सबसे पहले वो खुद तैयार होकर दूसरों की सेवा में जुट जाती है। करते हैं हम? नहीं करते? इतना तो हम सब करते हैं अपने परिवार के लिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, अब मैं आया हूँ, भगवान आया है। बाबा कहता है मेहमान बनकर 4 दिन के लिए। बाबा कहता है क्या मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं? एक मेहमान आता है ना हमारे घर में, तो हम मेहमान के लिए खास बैठते हैं उस समय, कि आज हम खाना इन्हीं के साथ खाएंगे। भले ही हम 8 बजे रोटी खा लेते हैं, लेकिन अगर मेहमान 10 बजे खाता है तो हम 10 बजे बैठते हैं खाना। करते हैं ना रिगार्ड इतना मेहमान। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आया और गया बस। तुम्हें बाबा कहता है जो चाहिए मुझसे ले लो,
और जो भगवान हमको देता है ना, वो दुनिया में किसी की हस्ती नहीं है देने की। दुनिया में तो लोग कहते हैं कि भाई गैर को लो मंगे हो ना। गैर होते हैं ना, उनसे जब हम मांगते हैं तो वो दे के फिर सुनाते भी तो है। गैरा कोलो की मंगना जेड़ा दे के भी पछतावे। वो देकर भी पछताते हैं कि मैंने बड़ी गलती करी उस दिन, इसको उधार पैसे दे दिए। नहीं देता तो इसको अकल ठिकाने आ जाती। मैंने बड़ी गलती करी जो उस दिन मैं इसके साथ चला गया, नहीं जाता तो इसको मेरी कदर होती। करते हैं ना हम किसी पर एहसान करके भी कई बार सोचते हैं कि गलती कर दी। ये हमारे पुण्य कर्म नहीं है। धोखे में मत रहना कि हम तो सबके काम आते हैं। अगर मन ये सोच रहा है कि नहीं आता तो अच्छा रहता, आज के बाद नहीं करूं, ये मेरे लिए क्या करते, तो ये हमारे पुण्य कर्म नहीं है। ये हमने कोई एफडी जमा नहीं करी जो हम सोचेंगे कि कभी मिल जाएगी मेच्योर होकर हमको, कभी नहीं मिलने वाली। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। खुद को भी बार बार याद नहीं दिलाओ कि मैंने उस दिन इसके लिए क्या किया था। लेकिन हम तो सामने वाले को भी कहने से चूकते नहीं है। तेरे को भूल गए वो दिन? चूकते हैं कभी? कभी नहीं चूकते। अच्छा, सामने उसको नहीं कहते तो इसको उसको कह देते हैं। कई लोग तो हमसे मदद लेते ही नहीं, कहते हैं ये कर तो देते हैं लेकिन इनकी आदत है सुनाने की, एक एक को कहते फिरेंगे, इसलिए हम इनसे कुछ कहते ही, है ना। तो नेकी भी कैसे करनी? बाबा कहते हैं बच्चे मेरे कोटे में डालना, क्योंकि हनुमान ने जितनी भी राम की सेवा की है ना, वो किस लिए की है? लक्ष्मण मूर्छित पड़ा था, संजीवनी लेने गया था, लेकिन राम की सेवा जान के सेवा करी थी। अपना नाम तो कहीं उसने रखा ही नहीं। बाबा कहते हैं तुमको ऐसी सेवा करनी है, तुमको महावीर बनना है। तो बनना है ना महावीर, उसके लिए फिर बाबा हमको कल आगे डायरेक्शंस देगा कि क्या करना चाहिए। ओम शांति।